स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनको दोनों को हम कंबाइन करके स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है। हमने पहले टॉपिक में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या आइसोमर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स। उनको डिफाइन ऐसे करते हैं कि दोज आइसोमर्स having same molecular formula, same structural formula, but different space। डिफरेंट स्पेस का मकसद क्या है कि मतलब ये कि जो एटम की स्ट्रक्चर है वो जनरल सेम होगी, लेकिन जो पोजीशन अप एंड डाउन वाला एटम है वो चेंज हो रही है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। स्टीरियो आइसोमर्स के हमारे पास दो टाइप है। पहला टाइप है हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। दोनों को इजी तरीके से सॉल्व करना है। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को सिस ट्रांस आइसोमर भी कहा जाता है, also called cis trans isomers, cis trans isomers। देखें, अब आते हैं कि सिस कौन सा होगा, ट्रांस कौन सा, बाद में डिफाइन करते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ। डबल बॉन्डेड, ये भी मैंने डबल बॉन्डेड लिखा, दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड। इसमें जो नंबर ऑफ ग्रुप अटैच है इसके, अब देखिए बॉन्डिंग तो एक जैसी है, स्ट्रक्चर तो दोनों की सेम है। हमने भी यही बात यहाँ पे बोली कि स्ट्रक्चर इनका क्या होगा, सेम होगा। हमारे पास लिखा हुआ है CH3H, इसको चेक करें, CH3H, अब उन दोनों को ऐसे सेपरेट करता हूँ। इसमें देखें डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड एक जैसे ग्रुप अटैच है, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे। तो ऐसा आइसोमर जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ ग्रुप, सेम नंबर ऑफ एटम्स, या आप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के वर्ड यूज करें, क्या एटम बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं। तो अब ये कहें कि सिस इज अ टाइप ऑफ आइसोमर इन विच सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैच्ड ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, while in a trans isomers the different type of different electron density attached on double bonded carbon या different side of the double bonded carbon are called trans isomer। तो सिस आइसोमर उसको बोलेंगे जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन की दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, सिस। और अगर अपोजिट कार्बन पे आ जाए तो हम उसको क्या नाम देंगे, ट्रांस, क्योंकि सिस का मकसद होता है सेम, सिस की मीनिंग है सेम, और ट्रांस की मीनिंग है अपोजिट, सिस एंड ट्रांस। अब इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन कि कार्बन मस्ट बी डबल बॉन्ड। अगर ओपन स्ट्रक्चर है, क्या है, ओपन स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना लाजमी है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं होती, ये याद रहे आपको। फिर से बोल रहा हूं कि अगर इन डबल बॉन्डेड कार्बन की जगह सिंगल बॉन्ड होता तो हम कभी नहीं कहते इसको। उसकी वजह क्या है, उसका ऐसे समझ लें, हमारे पास दो चीजें हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ऐसे समझ लें ये दो कॉपीज हैं या दो कोई भी चीज है, उनके बीच में एक कील आपने लगा दी तो वो रोटेट कर सकता है। लेकिन अगर आपने एक बीच में लगा दी, एक किसी कोने में लगा दी, या उस साइड या फिर इस साइड, तो दोनों को मूव करवाने से या तो वो चीज फट जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन वो मूव नहीं करेगा। अगर आप ज्यादा जोर देंगे तो फिर फट जाएगी, लेकिन वैसे नॉर्मली मूव नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर इन दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो ये रोटेट करते रहेंगे। रोटेशन से क्या होगा, ये तो अप एंड डाउन हो सकते हैं,
फिर तो हमारे सिस्टम्स काम के नहीं, क्योंकि हमें इनके रोटेशन को रोकना है। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, इन ज्योमेट्रिक आइसोमर्स the internal rotation is restricted। मतलब इसको आप बंद कर, रोटेशन ना, वो तब पॉसिबल है जब डबल बॉन्ड होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये आपको याद रखना है कि अगर आपका सिस और ट्रांस है तो सिस का डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 नहीं होगा और ट्रांस का डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या होगा? हमेशा 0। ये आपको ये भी वैल्यू याद रखना। नेक्स्ट वन है, सिस को हम डिफाइन करते हैं आइसोमर having same groups attached on same side of double bond डबल बॉन्ड की एक साइड पे दोनों ग्रुप अगर सेम हो जाए तो फिर सिस, अगर अपोजिट हो जाए आइसोमर्स हैविंग different groups attached on same side of double bond। हम कह रहे हैं कि इसका आप ऐसे हाफ कर दो, डबल बॉन्ड की सेम साइड, मतलब हम एक साइड को नॉमिनेट कर रहे हैं, ये दोनों एक साइड लेते हैं तो ऊपर वाले अगर सेम है तो सिस, ऊपर वाले चेंज है तो हम क्या कहेंगे? ट्रांस, क्योंकि इसका अपोजिट ये बन रहा है। क्लियर हो गया कि सिस किसको कहते हैं, ट्रांस किसको कहते हैं। इनमें एक और चीज है कि ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। ऑन हीटिंग cis can be changed to cis can be converted into trans और cis। हो सकता है cis को आप हीट करो दोबारा वापस cis में चला जाए या फिर ट्रांस में चला जाए। ये कैसे हो सकता है, ये थोड़ा समझ लें आप। अगर हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर है, ये मिटाए वो साइड लिख लें आप, मैंने एक डबल बॉन्डेड कार्बन रखा, ऐसे समझ लें ये ए, ये बी, ये बी। आप इसको हीट करें, हीटिंग करने के बाद क्या होगा? दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो एक बॉन्ड ए बी सॉरी ए बी। अब इनका एक ऑर्बिटल फ्री हो गया। फ्री होने के बाद दो पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है ये सिंगल बॉन्ड की वजह से रोटेट करे, रोटेशन के बाद दो स्ट्रक्चर्स इस तरह बनेंगे। अगर ये रोटेट कर रहा है, रोटेशन होगी तो की बात है, तो होगा क्या? ये डबल बॉन्ड रोटेशन करने के बाद दोबारा डबल बॉन्ड बना ले, क्योंकि कोई और उनके करीब है नहीं। हुआ क्या? रोटेशन हुई, ये मॉलिक्यूल ये बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, तो इसको ए, इसको बी और इसको ए, इसको बी और इसको ए। अगर रोटेशन नहीं होती, मतलब यह ज्यादा हो गई, दो चक्कर काट ली,
या फिर पहले ही उन्होंने बॉन्ड बना लिया रोटेशन से पहले, तो फिर उनकी स्ट्रक्चर इस तरह बन सकती है, ए बी एंड बी। हुआ क्या, हमने एक सिस मॉलिक्यूल को हीट किया, हीटिंग के बाद 2 ऑर्बिटल इनके खाली हुए क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड आता है जो वीक होता है, वीक होने की वजह से वो जल्दी ब्रेक हो। ब्रेकिंग के बाद असल मसला बात होगा कि अगर ये रोटेट करता है, रोटेशन होती है, तो ये मॉलिक्यूल अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ गया, तो सिस चेंज हो गया ट्रांस में। लेकिन अगर इससे पहले इन्होंने आपस में दोबारा बॉन्ड बना लिए, वो पाई ऑर्बिटल जो ओपन हुआ था वो दोबारा क्लोज हो गया, तो क्या होगा, वो सिस दोबारा सिस में ही चेंज हो जाएगा। क्लियर, यहां तक हो गया। अब एक और चीज याद रखें कि सिस ट्रांस आइसोमर्स सिर्फ कार्बन कार्बन में नहीं हो सकते, कुछ और एटम्स में भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन वही है कि दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे पहला, ये कार्बन कार्बन में हो सकती है, ये कार्बन नाइट्रोजन में हो सकती है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन में हो सकती है। इन 3 चीजों में लाजमन होती है। कार्बन ऑक्सीजन में भी एक आधी जगह पे हो सकती है, वो विद इन अ रिएक्शन होती है या किसी अनस्टेबल कंडीशन में हो सकती है, ये आपको बाद में समझ। फिलहाल आपका जो कोर्स है वो आप सीख लें, ठीक। लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि कार्बन ऑक्सीजन में भी पॉसिबल है, इन सभी में होती है, तो ये सब याद रखें। अब इनका क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसमें इनका नॉमेनक्लेचर चेंज है। जैसे इसमें सिस ट्रांस, इसमें साइन एंटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, साइन एंड एंटी यूज करेंगे, साइन फॉर सिस एंड एंटी फॉर ट्रांस यूज करेंगे। तो इन सब के अंदर भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल है। सिर्फ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स डबल बॉन्ड में नहीं हो सकता, लेकिन हर अल्कीन, जैसे ये अल्कीन है फॉर एग्जांपल, हर अल्कीन में, नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन जैसे ऑल अल्कीन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ज्योमेट्रिक किस है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमारे पास है डबल बॉन्डेड कार्बन CH, क्या इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल है? तो ये भी अल्कीन, ये भी डबल बॉन्ड है। तो इस तरह ये देखें कि अगर इस डबल बॉन्डेड कार्बन के 2 साइड सेम हो गए, कभी नहीं हो सकता। इसलिए हर दफा आपको ये याद रहे कि सभी अल्कीन में ज्योमेट्रिक नहीं हो सकता। पहले ये चेक करो क्या डबल बॉन्डेड ग्रुप के ऊपर जो ग्रुप्स अटैच हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैच है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं, मॉलिक्यूल्स या कुछ भी कोई भी चीज अटैच है, क्या दोनों चेंज हैं? अगर चेंज है तो ज्योमेट्रिक होगा, अगर सेम है तो हो गई। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये साइक्लिक मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। चलें, आपने अल्केन पहले तो आपने कहा एल्केन में नहीं होता ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्योंकि वहां सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि आप सिंगल बॉन्ड में होगा। कैसे? इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी है। मैंने एक ये मॉलिक्यूल बनाया, थोड़ा इसको इजी करके बनाते हैं, आपको समझ आ जाए। आप इससे समझ लें, ये भी एक और ये इस वाला, ये H CH3 CH, क्या इसमें रोटेशन पॉसिबल है? क्या इसमें रोटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से हम इसको इंक्लूड करते हैं। फिर से सुने, साइक्लिक मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल हैं उनमें जिसमें क्या हो, रोटेशन पॉसिबल ना हो। तो इसके दोनों साइड सेम है, हम इसको क्या कहेंगे? सिस। और अगर इस तरह लिखा हुआ है CH3 H CH3, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो ऐसे नहीं कि हर दफा आप अल्कीन ही टिक करो, सम टाइम अल्केन में भी होगा, लेकिन
उनके लिए कंडीशन आपको याद रखनी है। तो कौन सी कंडीशन कि अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल, वो भी वो साइक्लिक मॉलिक्यूल जिसकी रोटेशन में पॉसिबिलिटी ना हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन, स्टीरियोआइसोमर्स का हमारा दूसरा टॉपिक है, सॉरी दूसरा पार्ट है, जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स हटा दो। ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनको इससे डिफाइन करते हैं कि दोज आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट दे हैव अ एबिलिटी टू रोटेट पीपीएल। अब पीपीएल क्या है, ये मसला क्या, पहले डिफाइन करते हैं फिर लिखते हैं। आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, comma same structural formula, but they have ability to rotate plane polarized light, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पीपीएल। आइसोमर्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो पीपीएल को रोटेट करवा सके। इसको कैसे हैंडल करना है या पीपीएल होता क्या है, कैसे एबिलिटी है, ये थोड़ा सा चेक करें। हमारे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ऐसे समझ लें तो कोई लाइट है, यहां से एक लाइट आ रही है, उस लाइट को आप ऐसे बनाइए, मतलब हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसको आपको क्या करना है, ऐसी चीज से पास करवाओ जिसमें इसका डायरेक्शन एक हो जाए। इसके लिए हम रखते हैं निकोल प्रिज्म। क्या? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या होता है? निकोल प्रिज्म बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का मोस्टली। इसका फंक्शन क्या है, ये हर डायरेक्शन वाली लाइट को एक ही डायरेक्शन में लेकर आएगा। होगा क्या, इसके बाद लाइट को क्या बन जाएगी, एक डायरेक्शन में बन जाएगी, होगी ये लाइट। ये जो लाइट बनी इसको हम कहेंगे पीपीएल। क्या कहेंगे? पीपी। इसके बाद क्या करना है, इस पीपीएल को पास करवाना है किसी ऑर्गेनिक सैंपल से, मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें हमें ऑप्टिकल आइसोमर मौजूद हो या ना हो, मतलब कोई भी कंपाउंड हो जिसमें से हमें इस लाइट को पास करवाना है। पास करवाने के बाद हमारी जो इनिशियल लाइट है वो इस तरह है, इस तरह थी पीपीएल। अब दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि जैसे हमने इसमें से पास करवाई वैसी बने। अगर ये पीपीएल को रोटेट नहीं करवा रहा तो हम ये बोलेंगे कि इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है इसमें। फिर से सुनो, अगर कोई सब्सटेंस पीपीएल को रोटेट नहीं करवा रहा इट मींस वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। इन केस के अगर ये पीपीएल रोटेट करता है राइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे कि अगर पीपीएल रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम ये बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है और उसके ऊपर साइन लगाएंगे प्लस। और अगर इसकी जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, सॉरी, तो क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले को कौन सी सैंपल देंगे, नेगेटिव सैंपल, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज वाले कंपाउंड को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटिव, और इसके लिए कहते हैं लीवो
लिवोट्रोट्रिक। तो ये याद रहे आपको कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो क्या करेगा, उस पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट जरूर करवाएगा। अगर नहीं करवाएगा तो ऑप्टिकल होगा ही नहीं। करवाने का, पीपीएल को रोटेट करवाने के बाद हमें ये देखना है कि पीपीएल कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम उसको डेक्स्ट्रो डी लिखा होता है कहीं, या फिर पॉजिटिव साइन दी गई। जैसे अब ग्लूकोज के सामने डी लिखते हैं और फ्रक्टोज के सामने एल लिखते हैं, तो उसका मकसद यही है कि वो क्या कर सकते हैं, वो पीपीएल को रोटेट करवाते हैं। अगर क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम ऑप्टिकली आइसोमर्स को करते हैं। अभी ये तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हम देखकर कैसे बताएंगे ये ऑप्टिकली आइसोमर है या नहीं है? उसके लिए कुछ कंडीशन है। उसमें क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसके अंदर अकार्यल कार्बन होगा, सॉरी कायरल कार्बन होगा। क्या होगा? कायरल, जिसको आप असिमेट्रिक कार्बन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? ऑल्सो कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन मतलब जिसके एटम्स जो चारों बॉन्डेड हैं वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट। उसकी कुछ कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन कि वो क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 हो। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके चारों ही सिग्मा बॉन्ड होंगे या फिर 4 सिंगल बॉन्ड होंगे। ये आपको पता होगा, ये सिंपल सी चीज है कि वो क्या होना चाहिए? एक सिमेट्रिक, दूसरा चारों ही उसके हाइब्रिडाइजेशन सॉरी sp3 और 4 सिंगल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्ड कोई ना हो। इसीलिए नेक्स्ट वन है हमारे पास जो वो ये कि ऑप्टिकली आइसोमर्स के लिए जो कायरल कार्बन है उसका एग्जांपल हम ढूंढते हैं। कायरल कार्बन को ये सब चीजें याद करने के बाद हमारे पास एक कंपाउंड है CH3H OH J C या फॉर एग्जांपल हम इधर लिखते हैं COH और इधर लिखते हैं OH। ठीक है, ये हो गया एक कंपाउंड हमारे पास। अब पहले ये चेक करना है क्या ये कार्बन असिमेट्रिक है। देखिए चारों ही डिफरेंट चीजें हैं, बात सही कह रहे हैं। दूसरी, क्या इसके चारों ही सिंगल बॉन्ड है? चारों सिंगल होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब ये निशानी है कायरल कार्बन की कि जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड होंगे वो क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। और कायरल कार्बन की क्या एबिलिटी होती है कि वो पीपीएल को रोटेट करवा सकता है। क्या करेगा? इसकी स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाएंगे। दूसरा चले आइसोमर हम किसी और कलर का, अप एंड डाउन हमेशा सेम रहेगा। इधर H आ गया, इधर आ गया C, उसको उल्टा लिख सकते हैं, खैर कोई बात। देखें हुआ क्या, इसका ये आइसोमर है, स्ट्रक्चर भी सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम। ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, जिसको आप स्टार देते हैं कि ये आपका कार्बन क्या है? कायरल कार्बन, चिराग भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम है जैसे आप पढ़ो, खैर। अब हुआ क्या, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, लेकिन इनमें एक और चीज आप समझ सकते हैं कि कभी कभी आप हाथ दो आईने को, लेफ्ट वाला तो राइट वाला दो तो लेफ्ट वाला दिखता है। इसी तरीके से अगर आप ये आइसोमर इसका देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मिरर इमेजेस दे रहे हैं। तो इन आइसोमर्स को हम क्या कह सकते हैं? मिरर आइसोमर्स भी कह सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है कि कौन से आइसोमर्स में ये एबिलिटी है कि वो पीपीएल को रोटेट करवा सकता है और कौन सा रोटेट नहीं करवा सकता। क्लियर हो गया? आइसोमर्स क्लियर, कायरल कार्बन सब चीजें। इन केस के अगर साइक्लिक आता है
साइक्लिक के अंदर कारल कार्बन कैसे बनते हैं, ये बात भी याद रखिएगा, एक से ज्यादा कारल भी हो सकते हैं। क्लियर? चलो, इन केस हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, हमने ये बनाया BrH, यहां पे हमने बनाया Cl या ये H दे दिया। चेक करते हैं क्या ये एक दूसरे के ऑप्टिकली आइसोमर हैं या नहीं है। पहले आप एक काम करें, ये ढूंढें कि आपको शक कौन से कार्बन पे है, कि कौन सा कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है या कारल हो सकता है। अभी इसके देखें तो दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गलत आदमी पे शक करना भी अच्छी बात नहीं। सही। अब ये हुआ क्या, ये दोनों हाइड्रोजन मतलब नहीं, इन दोनों के ये दो ग्रुप डिफरेंट है, हो सकता है इसके बाकी ग्रुप भी डिफरेंट हो, तो चेक करते हैं। आप इससे समझ लें आपको यहाँ रुकना है, आप यहाँ रुक गए। सही। क्या करें, आपने एक बंदा इधर भेजा, एक बंदा इधर भेजा, इससे समझ लें आप एक बड़े आदमी, आपके नौकर है, चाकर है, ठीक, नौकर चाकर बहुत सारे, मतलब आपने मुलाजिम रखे हुए हैं, आपने उनके हाथ में वॉकी टॉकी पकड़ा दिया, आपने भेज दिया दोनों को, भाई जाओ चक्कर लगा कर आओ, कौन कहाँ। ये वाला इधर आया, इधर आपको क्या मिलेगा CH2, इधर भी क्या मिलेगा CH2। आपको नौकर ने फोन किया, हेलो भाई यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2। तो साइक्लिक में एक बात याद रखें, आपको हमेशा चलते रहना चाहिए जब तक आप दोनों मिल नहीं जाते। आपने उनको कहा भाई आगे जाओ, ये इधर आ गया, इधर क्या है CH है, और इधर क्या होगा CH2, दो डिफरेंट ग्रुप आ गए, क्या हो गए, दोनों डिफरेंट हो गए। इन केस के अगर साइक्लिक है, दोबारा समझा रहा हूं, तो आप उनको जब तक मिल नहीं जाते दोनों चीजें, तब तक आप कंटिन्यूअसली उनको चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है CH, ये दोनों तो सेम थे, छोड़े आगे चले। यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या है CH2। तो इस कार्बन के दो ऑलरेडी चेंज थे, दो ये भी चेंज हो गए, तो एक कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप बटे दो, तो उसको आप क्या कहते हैं, कारल। तो ये वाला आपका कार्बन क्या हुआ, ये कारल है, तो ये भी होगा। सही है, चले आगे। ओके, एक और एग्जांपल हल करते हैं, क्या इसके अंदर कारल कार्बन मौजूद है या नहीं है। मैंने ये लिखा यहाँ पे Br, ये H, यहाँ पे मैंने लिखा है H, Cl। क्या इसमें कारल हैं, अगर हैं तो कितने, या हैं ही नहीं। आपने क्या किया, दोबारा सेम यहाँ पे रुक गए, इधर आए, क्या मिला आपको CH2। इस वाले नौकर ने भी आपको क्या फोन किया CH2, आपने उनका आगे जा, ये भी क्या है CH, ये भी क्या निकला CH2। दोबारा आप सेम जगह पे, इसको भी यही CH मिला, इसको भी यही CH मिला, मतलब सब एटम, ये दोनों तो चेंज है लेकिन ये दोनों सेम है, तो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, चारों डिफरेंट होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर दो कारल कार्बन थे, लेकिन इसके अंदर नो कारल। क्लियर हुआ आपका ऑप्टिकल आइसोमर, क्लियर हो गया बिल्कुल। ओके ठीक है, उसके लिए काफी, कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।